नमस्कार दोस्तों, बुक जर्नी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक ऐसी किताब की बात करने वाला हूं जो सचमुच आपकी सोच को हिला सकती है और शायद आपकी पूरी जिंदगी की दिशा भी बदल दे। क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी बस एक ही जैसी चल रही है? सुबह उठो, काम पर जाओ, शाम को थक हार कर घर लौटो और सपने वो तो अधूरे पड़े रहते हैं। 5 साल पहले जहां थे आज भी वहीं खड़े लगते हैं। पैसे की टेंशन, रिश्तों का बोझ और अंदर कहीं एक छोटी सी आवाज जो बार बार कहती है कुछ तो बदलना चाहिए। अगर ऐसा महसूस होता है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। करोड़ों लोग ऐसे ही जी रहे हैं, जिंदगी को बस निभा रहे हैं, जी नहीं रहे। और सबसे दुखद बात ये कि हम इसे किस्मत मान लेते हैं। लेकिन एक सवाल पूछता हूँ, क्या सचमुच इसे हमेशा ऐसे ही चलने देना जरूरी है? नहीं ना, आप बदल सकते हैं, पूरी तरह बदल सकते हैं, किसी भी उम्र में। ये किताब ठीक यही सिखाती है। री इन्वेंट योरसेल्फ। लेखक हैं जेम्स अल्टकर। जेम्स खुद कई बार जिंदगी में टूटे हैं। करोड़पति बने, फिर सब कुछ खो दिया। डिप्रेशन आया, तलाक हुआ, फिर उठे, लिखना शुरू किया। ब्लॉग, पॉडकास्ट, किताबें, फिर एक बार गलत निवेश किया, फिर खोया, फिर उठे। उनकी जिंदगी में ये साइकिल कई बार चली और उन्होंने यही सीखा कि री इन्वेंट होना कभी खत्म नहीं होता, ये हर दिन का चुनाव है। आज हम पूरी किताब को एक साथ समझेंगे, चैप्टर दर चैप्टर, लेकिन बिल्कुल आराम से, जैसे दोस्तों के बीच बात हो रही हो। साइंस भी देखेंगे, असली कहानियां भी सुनेंगे। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि आज की दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। नौकरियां जा रही हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है। आज जो स्किल काम की है, कल वो पुरानी हो सकती है। लोग कहीं के कहीं अटक जाते हैं। नया सीखने में डर लगता है, फेल होने का डर, समाज क्या कहेगा, पैसे की चिंता, परिवार की जिम्मेदारी, और धीरे धीरे जिंदगी बोझ लगने लगती है। लेकिन जेम्स कहते हैं ये किस्मत नहीं, ये आपका चुनाव है। री इन्वेंटमेंट हर दिन जरूरी है, वरना पीछे रह जाएंगे। और अच्छी बात यह है कि आपका दिमाग बदल सकता है किसी भी उम्र में। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, मतलब दिमाग लचीला है, नए अनुभवों से नए कनेक्शन बनते हैं। कुछ उदाहरण सुनिए। लंदन के टैक्सी ड्राइवरों ने हजारों गलियां याद की तो उनके दिमाग का हिप्पोकैम्पस हिस्सा बड़ा हो गया। वायलिन वादकों के बाएं हाथ का हिस्सा बड़ा होता है। जो लोग जगलिंग सीखते हैं उनके दिमाग में ग्रे मैटर बढ़ जाता है। सिर्फ 8 हफ्ते रोज मेडिटेशन करने से स्ट्रेस वाला हिस्सा छोटा हो जाता है, फोकस वाला बड़ा। स्ट्रोक के मरीज भी नए रास्ते बना लेते हैं। ये सब रियल स्टडीज हैं। दिमाग फिक्स नहीं है, वो बदलता रहता है। यही इस किताब की बुनियाद है। अब चलिए चैप्टर की बात करते हैं। चैप्टर 1, सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी खुद लो। जेम्स कहते हैं जब तक आप दूसरों को दोष देते रहेंगे, सरकार, बॉस, परिवार, किस्मत, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। सच तो ये है कि आप जहां हैं वो आपके फैसलों का नतीजा है या फैसले न लेने का। हम अक्सर कहते हैं मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन ऑप्शन हमेशा होते हैं, बस हिम्मत नहीं होती। कंफर्ट जोन जेल बन जाता है। नापसंद नौकरी में टिके रहते हैं सैलरी के लिए, नाखुश रिश्ते में अकेलेपन के डर से। आपकी असली वैल्यू आपकी स्किल से बनती है, नौकरी से नहीं, डिग्री से नहीं। जेम्स खुद शून्य पर आए थे, फिर उन्होंने सवाल पूछा, मैं क्या सीख सकता हूँ? यहीं से शुरुआत हुई। पीड़ित बनना छोड़ो, स्टूडेंट बनो। कोई आपको बचाने नहीं आएगा। ये डरावना है, लेकिन यही आज़ादी भी है। चैप्टर 2, सबसे पहले खुद को बचाओ। जब जिंदगी बिखर रही हो तो बाहर की चीजों में मत उलझो। सबसे पहले अपना ख्याल रखो। शरीर, दिमाग, भावनाएं, आप खुद अपनी सबसे बड़ी पूंजी हो। अच्छा खाना, अच्छी नींद, व्यायाम, नेगेटिव लोगों से दूरी, ये सेल्फिश नहीं, जरूरी है। जेम्स ने अपने बुरे दौर में शराब छोड़ी, नेगेटिव लोगों को दूर किया, रोज कुछ नया सीखा और कॉन्फिडेंस लौटा। खुद से प्यार करो, तभी बदल पाओगे। चैप्टर 3, स्किल्स ही असली ताकत हैं। नौकरी सुरक्षा नहीं देती, डिग्री पहचान नहीं बनाती, स्किल्स बचाएंगी। दुनिया वैल्यू को पैसा देती है और वैल्यू स्किल से आती है। हर दिन कुछ नया सीखो। जेम्स का एक तरीका है, रोज 10 आइडियाज लिखो, चाहे जितने भी बुरे हों। इससे दिमाग जिंदा रहता है। अलग अलग स्किल्स को मिलाओ, यूनिक बनो। भीड़ का हिस्सा मत बनो, अलग बनो। चैप्टर 4, भीड़ से अलग सोचो।
ज्यादातर लोग इसीलिए नहीं निकल पाते क्योंकि वही सोचते हैं जो सब सोचते हैं, सुरक्षित रास्ता। लेकिन असली सफलता अलग सोच से आती है। नया रास्ता शुरू में अजीब लगता है, डराता है, लेकिन वही सही दिशा होती है। सफल लोग भविष्य बनाते हैं, ट्रेंड्स देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। परफेक्ट प्लान का इंतजार मत करो, बस पहला कदम उठाओ। जेम्स के कई बिजनेस फेल हुए, लेकिन हर बार उन्होंने कुछ सीखा। गिरने से डरो मत, चलना सीखो। चैप्टर 5, आदतें बदलो। जिंदगी आदतों का नतीजा है। बड़े सपने हैं, लेकिन छोटे छोटे रोज के फैसले उन्हें सच करते हैं। रोज 10 मिनट लिखो, 10 मिनट कुछ नया सीखो, खुद को चुनौती दो। आप वही बनते हो जो आप रोज करते हो। जेम्स की आदतें: जल्दी उठना, व्यायाम। चैप्टर 6, डर को गले लगाओ। सबसे बड़ी रुकावट डर है। फेल होने का, आलोचना का, पैसे खोने का, लोग क्या कहेंगे। लेकिन डर को सही समझो तो वो ताकत बन जाता है। डर बताता है कि आप नई दिशा में जा रहे हैं, जहां विकास है। जेम्स ने करोड़ खोए, नौकरी गई, रिश्ते टूटे। हर बार डर को चुनौती दी, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट किए। डर आपका कंपास है, उस दिशा में जाओ जहां डर है। चैप्टर 7, फेल होना सीखो। फेल अंत नहीं, शुरुआत है। हर सफल इंसान की कहानी में ढेर सारे फेल होते हैं। फेल से पता चलता है कि क्या काम नहीं कर रहा। फेल से डरो मत, उससे सीखो। मैंने क्या सीखा, अगली बार क्या अलग करूंगा। यही आपको मजबूत बनाता है। चैप्टर 8, सही लोगों का नेटवर्क बनाओ। अकेले कुछ नहीं होता। आपके आसपास के लोग आपकी सोच, हौसला और अवसर तय करते हैं। नेगेटिव लोग आपको नीचे खींचते हैं, सही लोग आगे बढ़ाते हैं। मेंटोर्स ढूंढो, सपोर्टिव दोस्त बनाओ, दूसरों की मदद करो। जेम्स ने जब सही लोगों को चुना तब उनके प्रोजेक्ट्स आगे बढ़े। नेटवर्क को पालो पोसो। चैप्टर 9, छोटे कदम बड़ा बदलाव। ये असली मंत्र है। बड़ा बदलाव एक दिन में नहीं होता, रोज छोटे छोटे कदम से होता है। रोज सीखो, एक्सपेरिमेंट करो, डर का सामना करो, स्किल्स बढ़ाओ, सही लोगों से जुड़ो। छोटे कदम लहर बन जाते हैं। 1 साल में थोड़ा बदलाव, 5 साल में नई पहचान। और अंत में एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। माइकल फैराडे, गरीब परिवार, कम पढ़ाई, 12 साल की उम्र में किताबें बांधने का काम शुरू किया। लेकिन किताबें पढ़ता रहा, लेक्चर अटेंड करता रहा, नोट्स बनाकर बड़े साइंटिस्ट्स को भेजे, लैब असिस्टेंट बना, फिर रिसर्च की और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मोटर, जनरेटर की खोज की। आधुनिक बिजली की नींव रखी, बिना डिग्री के, बस खुद को सिखाता रहा। जेम्स कहते हैं ऐसी हजारों कहानियां हैं, आप भी कर सकते हो। अब वक्त आपका है, आज से शुरू करो। रोज 10 आइडियाज लिखो, कोई नई स्किल सीखना शुरू करो, अपने सबसे बड़े डर का सामना करो। फेल से सीखो, सही लोगों को पास लाओ और हर दिन 1% बेहतर बनो। जिंदगी धीरे धीरे बदलेगी, लेकिन पक्के तौर पर बदलेगी। आप अकेले नहीं हो, आपका दिमाग आपके साथ है, साइंस आपके साथ है, जेम्स जैसे लोग आपके साथ हैं और इतिहास के महान लोग भी आपके साथ हैं। बस शुरू करो अभी। 2026 में एक नया आप देखना चाहते हो ना? अगर ये वीडियो पसंद आया तो बुक जर्नी को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो और कमेंट में जरूर बताओ आपका पहला छोटा कदम क्या होने वाला है। अगली किताब तक अपना ख्याल रखो और खुद को री इन्वेंट करना शुरू करो। धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी।